हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज की कहानी का शीर्षक है कंजूस पापा। यह कहानी है एक नौजवान लड़के की जिसका नाम समीर था, जो गुस्से में अपने घर से निकल गया है और बाहर बैठकर बड़बड़ा रहा है। छुपा कर रखते हैं सारे पैसे। एक मोटर बाइक ही तो मांगी थी मैंने, कोई खजाना तो नहीं मांग लिया। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर वो मुझे बाइक नहीं दिलाना चाहते हैं तो मैं भी तब तक घर नहीं जाऊंगा जब तक कि मैं एक नई मोटर बाइक ना खरीद लूं। समीर गुस्से में बड़बड़ाते ही जा रहा था, तभी उसके पैरों में कुछ चुभा। पैरों की तरफ देखा तब उसे महसूस हुआ कि वो हड़बड़ी में अपने पापा के जूते पहनकर आ गया है। पैरों में क्या चुभ रहा है, यह देखने के लिए उसने जूते चेक किए तो उसने पाया कि जूते में से एक छोटी सी कील निकल आई है, जो बार बार उसे चुभ रही है। गुस्से में वो फिर बड़बड़ाया, मैं ठीक ही सोचता हूँ, मेरे पिता सचमुच बहुत कंजूस हैं। देखो कितने पुराने और क्या घटिया किस्म के जूते पहनते हैं। पता नहीं सारा पैसा छाती पर लेकर जाएंगे कहाँ। समीर अपने गुस्से और बौखलाहट में आगे बढ़ता रहा और थोड़ी दूर जाकर एक बगीचे में बेंच पर बैठ गया। अचानक वहां पर उसे याद आया कि वो अपने साथ अपने पापा का वॉलेट भी उठा कर ले आया है। उसने सोचा आज पता चलेगा कि पापा पैसे कहाँ छुपा कर रखते हैं। उसने अपने पापा का वॉलेट अपनी जेब से निकाला, जो बहुत पुराना और फटा हुआ था। यह वही वॉलेट था जो पापा घर में किसी को छूने भी नहीं देते थे। जब समीर ने अपने पापा का वॉलेट खोला तो उसमें महज 120 रुपये थे और अपनी फैमिली की फोटो और एक छोटी सी डायरी भी थी। डायरी को देखकर समीर ने सोचा, अच्छा तो इसमें छुपा कर रखे हैं सारे राज। इसी में लिखा होगा किससे कितने पैसे लेने हैं या किसको कितने पैसे दिए हैं। अब पता चलेगा कि पापा ने कहाँ कहाँ पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं। ऐसा सोच के समीर ने जब उस छोटी सी डायरी का पहला पन्ना खोला तो उसमें लिखा था 40,000 रुपये समीर की पढ़ाई के लिए उधार। समीर यह सब देखकर शॉक हो गया। उसने फिर दूसरा पन्ना खोला जिसमें लिखा था 50,000 रुपये उधार समीर के नए लैपटॉप के लिए। यह वही लैपटॉप था जो पापा ने 2 साल पहले ही समीर को दिया था, क्योंकि वह कॉलेज जाने लगा था। समीर को अब पता चला कि वह जो भी चीजें पापा से डिमांड करता तो पापा कहाँ से पैसे लाते थे। डायरी के इन दोनों पन्नों ने ही समीर का गुस्सा पूरी तरह से शांत कर दिया और उसके मन को पश्चाताप से भर दिया। समीर एक एक करके डायरी के पन्ने पलटता रहा और उसकी आंखों में आंसुओं की धार बहने लगी, जो हर पन्ना पलटने के बाद बढ़ती ही गई। उसे पता चलता गया कि पापा ने अपनी फैमिली की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किस किस से कितना उधार लिया है। पन्ना पलटते पलटते समीर पिछले दिन की डेट तक पहुंच गया। पिछले दिन की तारीख वाले पन्ने पर लिखा था 50,000 रुपये समीर की बाइक के लिए। इस पन्ने को पढ़ते ही समीर को लगने लगा कि वह इस दुनिया का सबसे खराब बेटा है। समीर ने जब डायरी का आखिरी पन्ना खोला तो उसमें लिखा था अच्छे जूते खरीदने हैं। हालांकि यह लाइन समीर को समझ में नहीं आई, लेकिन वह अब जल्द से जल्द अपने पापा को मिलना चाहता था। इसलिए वह बेंच से उठा और अपने घर की ओर तेजी से चलने लगा। बगीचे के थोड़ा आगे रास्ते में पानी गिरा हुआ था, जिस पर चलने के बाद उसे अपने पैरों में ठंडक महसूस हुई और उसने अपने पैरों से जूते उतार कर देखे तो दोनों जूते के तलवे फटे हुए थे, जिससे पानी रिसकर पैरों तक आ रहा था। जूते में निकली कील भी उसके पैरों को जख्म में कामयाब हो गई थी। अब समीर को माँ की बातें याद आ गई, जब माँ पापा से कहती थी अब तो नए जूते ले लो, कितने पुराने हो गए हैं। और पापा यह कहकर टाल दिया करते थे अभी तो लिए हैं, कुछ साल और चल जाएंगे। समीर ने दोनों जूते उतार कर फेंक दिए और फुट फुट कर रोने लगा। समीर बड़ी तेजी से अपने घर की तरफ दौड़कर जाने लगा। न जाने कहाँ से उसमें इतनी ताकत आ गई कि रास्ता बहुत लंबा होने के बावजूद वह थोड़ा भी नहीं थका और सीधे अपने घर जाकर ही रुका। घर जाकर उसे पता चला कि पापा घर पर नहीं है, मगर उसे पता था कि पापा कहाँ मिलेंगे। वह तुरंत नज़दीक के बाइक डीलर के शोरूम पर गया, जहाँ पर उसके पापा उसके लिए नई गाड़ी खरीद रहे थे। वह दौड़कर अपने पापा के गले से लग गया और फूट फूट कर रोने लग गया। पिता भी भावुक हो गए और समीर से पूछा कि क्या हुआ, क्यों रो रहे हो तुम।
तो समीर ने अपने पिता से कहा, पापा मुझे माफ़ कर दो और अब मुझे बाइक नहीं चाहिए। इन पैसों से आप अपने लिए नए जूते खरीद लीजिए और पापा आगे से मैं कोई भी चीज़ खुद के कमाए हुए पैसों से ही लूँगा। मैं बहुत मेहनत करूँगा और आपका सारा कर्जा भी चुका दूँगा। यह सब सुनकर पिता की आंखों में आंसू आ गए और समीर की ये सब बातें सुनकर बहुत खुश हुए। तो दोस्तों, बड़े खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनके माँ बाप होते हैं, लेकिन अक्सर हम माँ बाप की मजबूरियाँ नहीं समझा करते हैं। उम्मीद है कि इस कहानी को सुनने के बाद आप लोग माँ बाप द्वारा इनकार की गई बातों की गहराइयों को समझने की कोशिश करोगे। वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।